हेलो स्टूडेंट, प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन के इस लेक्चर में आज हम मेंबर्स इन पैरेलल की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने मेंबर्स इन सीरीज़ में बात करी थी कि यदि आपके दो मटेरियल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तब उसमें थर्मल स्ट्रेस कैसे कैसे जनरेट होगा। तो अब हम बात करते हैं कि यदि आपके मेंबर्स क्या हैं, पैरेलल में हो, मेंबर्स इन पैरेलल। तो आपके जब मेंबर्स क्या हैं, जब पैरेलल में होते हैं तब उस केस वहाँ पर क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चीज़ होंगी, थर्मल स्ट्रेस कैसे आएगा, उसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका एक मटेरियल बनाया हमने, एक आपका कंपोनेंट दिया है, ठीक है। इसमें आपके पास दो मटेरियल हैं, आपका एक मटेरियल ए है और एक आपका बी है। तो यहाँ जो बी मटेरियल है वो ए के बीच में क्या किया गया है, सैंडविच किया गया है। इसका कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा ए, ठीक है। अब क्या हो जब इसमें टेम्परेचर से मैं इसमें चेंज करता हूँ, जब इस मटेरियल का मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर चेंज करता हूँ, तो मेंबर्स जब पैरेलल में होते हैं तो उन्हें कंपोजिट मेंबर्स भी कहते हैं। मेंबर्स इन पैरेलल को कंपोजिट मेंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। मान लीजिए अब आपके दो मटेरियल लिए हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है, ठीक है। तो दोनों मटेरियल के लिए E1 और E दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, लेंथ अलग, लेंथ आपकी L है, दोनों में लेंथ सेम है, ठीक है। L कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन आपका अलग अलग है, ठीक है। अब क्या होता है, हम यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बी का वो ए से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए, ये हम यहाँ मानकर इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, TI से TF तक पहुँचा, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है आपका डेल्टा टी वो आ जाएगा TF माइनस TI। TF माइनस TI आया तो इस केस में जो फाइनल टेम्परेचर था वो इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो अल्फ़ा बी के ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से एक्सपेंशन बी में ज़्यादा होगा, ठीक है। आपका जो एक्सपेंशन है वो बी में ज़्यादा होगा ए की अपेक्षा। मतलब कि क्या है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो बी में क्या है, जो स्ट्रेन है, बी में आपको क्या है, जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर ये दोनों, ये जो मटेरियल है आपके सैंडविच नहीं हुए होते, आपने क्या किया, इसको सैंडविच ना किया होता, मतलब चिपकाए नहीं होते, ठीक है, या वेल्ड नहीं किए होते या जॉइंट नहीं किया होता, तो बी का जो अल्फ़ा है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, बी में क्या है, ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, बी में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये मटेरियल था पहले वाला, ठीक है। अब आपका यहाँ पर ए और बी था, ए बी ए, तो इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, मान लीजिए इसका एक्सपेंशन यहाँ तक हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसका ज़्यादा है, ठीक है।
और ए का लीनियर एक्सपेंशन कम हुआ तो मान लीजिए उसका एक्सपेंशन यहाँ तक हुआ, दोनों में यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ये इसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, इसका फ्री एक्सपेंशन होना है, तो मतलब कि क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा ए डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है। ऐसी बी मटेरियल में बात होगी, फ्री एक्सपेंशन होगा इसका, तो फ्री एक्सपेंशन होता है तो अल्फ़ा बी डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको एक नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, यहाँ आपका ए बी सी, ये आपका डी, एक नोमेनक्लेचर कर दिया जनरल मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, एक्चुअल में ये जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में ये मेटेरियल आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए ये एक्चुअल में जुड़े हुए हैं तो एक साथ क्या होंगे, या तो इंक्रीज़ होगा इनमें, अब ये आपस में क्या है, जॉइंट हैं या वेल्ट हैं, या आपके ये क्या है, वेल्ड हैं, तो या तो इनमें एकदम से इंक्रीमेंट होगा, इनमें एक साथ इंक्रीज़ करेंगे, या आपके एक साथ ये डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जब एक साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया तो ये जो हैं वो आपके मटेरियल हैं, ये आपकी फाइनल पोजीशन यहाँ तक आ गए, ये आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए आपके मटेरियल क्या आ गए, यहाँ तक एक्सपेंड होके आ गए, ठीक। ये जो ए मटेरियल था वो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हो गया, ठीक। एक साथ इंक्रीमेंट हुआ, एक साथ उसमें डिक्रीमेंट होगा, तो या तो जो बार है आपका, जो बार था आपका, जो बार आपका बी था, जो बार आपका कौन सा बी था, जो बार आपका बी था वो क्या था, वो ए से आपका डी जा सकता था, ए से आपका यहाँ से यानी ए से यानी एक्सपेंड यहाँ से होके यहाँ तक जा सकता था, ठीक है। लेकिन वो ए से क्या है, सी तक ही जा पाया, ए से सी तक ही जा पाया आपका, तो आपका मटेरियल था वो ए से क्या सी तक ही जा पाया, यहाँ तक आपका सी यहाँ तक होगा, ठीक है। ये आपका मटेरियल क्या था, सी तक जा पाया। अब क्या हुआ, जब ये सी तक जा पाया तो यानी उसकी जो पॉसिबिलिटी थी, यानी उसकी जो लेंथ इंक्रीज़ करने की जो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, वो उसमें कुछ क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया, कुछ कंप्रेशन आ गया, यानी बी की जो लेंथ इतनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होकर उससे कम हुई, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन आ गया। सिमिलरली क्या है, जो मटेरियल था ए, उसकी लेंथ एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, ये एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो गई, यहाँ तक जा सकता था लेकिन वो ए से सी तक गया, ए से बी तक जा सकता था लेकिन वो कहाँ से गया, ए से सी तक, तो इसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो यदि बी हमारा ए से डी जा सकता था लेकिन ए से सी तक ही गया, ए से डी जा सकता था लेकिन वो यहाँ भी ए यही ए से डी जा सकता था लेकिन सी तक गया, तो बी में क्या हुआ, आपका कुछ ना कुछ कंप्रेशन हुआ, तो बी में क्या हुआ, आपका कुछ ना कुछ कंप्रेशन हुआ, तो बी में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, आपका कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस लगेगा इसमें। और जो आपका ए है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें क्या लगेगा, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस। इसमें क्या लगेगा आपका, टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस। तो यानी कि क्या हुआ, जिस मटेरियल में आपको ज़्यादा एक्सपेंशन मिलना चाहिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन मिल गया, और जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन मिली उसमें आपको एक्सपेंशन मिल गया, ठीक है। तो इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से, ये रेस्ट्रिक्शन तो हुआ है, यानी ये क्या होना चाह रहा था, एक्सपेंड होना चाह रहा था लेकिन आपने उसको कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन होना चाह रहा था, ये आपने एक्सपेंशन करा दिया। तो इसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या है, इस मटेरियल में क्या है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो इसी मटेरियल में क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा। तो मतलब कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ये इस तरीके से आपका ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ ये टेंसाइल फोर्स होंगे, ये आपका क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स बी में,
तो ये टेंसाइल फोर्स आपके जो हैं वो आपके डबल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही मटेरियल है आपका। तो एरिया तो 2A हो सकता है, लेकिन जो फोर्स है वो आपका क्या आएगा, सिंगल रहेगा। ठीक है, ये उसका ध्यान रखें। तो ये आपका क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है, ये आपका क्या है, टेंसाइल, ये आपका क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। तो एरिया हो जाएगा, एरिया की बात हम जब कर देंगे तो एरिया इसका दोगुना हो जाएगा 2 × A, लेकिन जो फोर्स रहेगा वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ है, इसमें एक कंडीशन लागू हो गई। इसमें कंडीशन क्या लागू हो गई कि आपका जो पुश हो रहा है मटेरियल, पुश ऑन B, उतना ही फोर्स आपका क्या है, पुल ऑन A के बराबर हो जाएगा। जितना आप उसको पुश करने में B को फोर्स लग रहा है, उतना ही उसको खींचने में लग रहा है A मटेरियल का। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। या फिर इसको लिख सकते हैं कि आपका जो कंप्रेसिव फोर्स है, जो आपका क्या है, कंप्रेसिव ऑन B इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स ऑन A। ये आपके दोनों के बराबर। तो हमें पता है जो स्ट्रेस होता है वो P/A के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से P/A के बराबर हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा A × A ऑफ A इंटू थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू सिग्मा B × A ऑफ B। ये आपकी इक्वेशन एक यहाँ से आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं B मटेरियल के लिए स्ट्रेन की वैल्यू। तो अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेन B। अब हम B की बात करते हैं। तो आपको पता है स्ट्रेन क्या हो, कैसे क्या होगा, CD/L। अब डायग्राम देख लेना आप लोग। ठीक है, CD को हम क्या लिख सकते हैं, AD - AC/L। ठीक है, तो यहाँ से अब लिख सकते हैं AD/L - AC/L। तो ये जो होगा आपका, ये क्या है, आपका फ्रीली एक्सपेंशन होगा। ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों मटेरियल में इतना कॉमन स्ट्रेस है आपका। कॉमन लेंथ जो है, जो कॉमन स्ट्रेन है उन दोनों मटेरियल में आपका क्या है, सेम है इतना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ B। ये फ्री एक्सपेंशन है तो अल्फ़ा, B मटेरियल की बात कर रहे हैं, डेल्टा T × L/L माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से एप्सिलॉन B की स्ट्रेन ऑन B क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन B, यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन B डेल्टा T माइनस एप्सिलॉन। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं हम। ठीक है, अब टेंसाइल इन A, ये तो कंप्रेशन हो रहा है B में, अब टेंसाइल किस में हो रहा है, A में हो रहा है। तो टेंसाइल A में जब होगा तो एप्सिलॉन A बराबर किसके बराबर होगा, BC/L। देख लीजिएगा आप लोग, BC को हम लिख सकते हैं AC - AB/L। तो एप्सिलॉन A किसके बराबर हो जाएगा, AC/L माइनस का AB/L। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका, फिर से वही कॉमन स्ट्रेन है, ये आपका दोनों मटेरियल में कॉमन है, कॉमन इतना ही लेंथ आपका स्ट्रेन होगा दोनों मटेरियल में। तो एप्सिलॉन A इज इक्वल टू एप्सिलॉन अल्फ़ा A डेल्टा T × L/L। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फ़ा A डेल्टा T, ये आपके पास आ गई एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 हम कर देते हैं। तो 1 + 2 करेंगे तो एप्सिलॉन A + एप्सिलॉन B इज इक्वल टू अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा A × डेल्टा T आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि आपका जो एप्सिलॉन A होता है वो सिग्मा A/EA के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा A/EA प्लस सिग्मा B/EB अल्फ़ा B माइनस अल्फ़ा A × डेल्टा T।
तो इन इक्वेशन का यूज़ करके हम जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो हम मेंबर्स इन पैरेलल्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मेंबर्स इन सीरीज़ एंड मेंबर्स इन पैरेलल में जो स्ट्रेस की वैल्यू थी उसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कंप्रेस जो आपका टेंसाइल और थर्मल स्ट्रेस है उसके रिगार्डिंग। यदि इस सेक्शन में या इस टॉपिक में किसी को डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।